तो देख यार, ये है अपना 7 डेज माइंडसेट रीसेट बूट कैम्प। 7 डेज माइंडसेट बूट कैम्प क्या है भैया, इस सीरीज़ में, इस वीडियो जो कंटिन्यूस वीडियोस आएगी इस सीरीज़ में, इस टॉपिक के ऊपर, इसमें डे 1 डे 2 ऐसे डे 7 तक रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैं तेरे को ये समझाने वाला हूँ कि अगर तू स्टक फील करता है या फिर कुछ भी ऐसा फील कर रहा है ना कि भैया मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसे करूँ, क्या करूँ, ठीक है, कि मेरे को पढ़ाई का मन ही नहीं कर रहा है आजकल, ऐसा लगता है कि भैया कुछ होगा नहीं मेरा, मैं पढ़ने बैठता हूँ पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, एक रट में फंस गया हूँ कि 3-4 दिन ऐसे चले जा रहे हैं, एक भी दिन नहीं पढ़ रहा हूँ और 3-3 घंटा 4-4 घंटा पढ़ रहा हूँ बस, ठीक है। तेरे को पता है सिलेक्शन तो ऐसे होगा नहीं, तो तेरे को क्या चाहिए, माइंडसेट रीसेट की चीज़ चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मतलब एक ऐसा एकदम न्यू वो चीज़ चाहिए जिससे तू एकदम रीस्टार्ट करे अपना जर्नी, ठीक है, ताकि तेरे को ऐसा लगे कि हाँ एक मैं न्यू बर्थ हुआ है भाई, अब मैं इस चीज़ को फॉलो करूँगा तो पक्का मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैं बहुत ही डिटेल वे में बता रहा हूँ जब मैं ऐसे रट में फंसता था ना तब क्या करता था और कैसे तुम्हें इससे निकलना है, ठीक है। मैं अपनी एक कहानी बता रहा हूँ। एक बार की बात है ना, मैं ड्रॉप ईयर में था तब, ठीक है। तब मैं काफ़ी अच्छा पढ़ रहा था, ठीक है, 2-3 महीने से लगातार लाइब्रेरी जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और एकदम से ना बीच में मेरा डाउनफॉल आ गया था। ऑफकोर्स सी बात है, इंसान है भाई, आएगा ही। तो डाउनफॉल इस तरीके से आया कि भाई मैं बहुत डिप्रेस हो गया कि यार एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ रहे थे, लेक्चर्स जितना टारगेट करता था उतना कंप्लीट नहीं हो रहा था, और भाई फिर मतलब मैं अपने अंदर ना सेल्फ विजुअलाइजेशन करने लग गया था नेगेटिव चीज़ें कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, या ये तो आज डेली टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे मॉक टेस्ट में 100 नंबर नहीं आ रहे, वहाँ पे कैसे 200 लाऊंगा। मतलब बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव हो गया था और बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करने लग गया था, ठीक है, दूसरों को देख देख के कि यार लाइब्रेरी में ये तो इतनी देर पढ़ रही है, ये तो इतनी देर पढ़ रहा है, मेरा क्या होगा भाई, ये लोग तो आते हैं बैठते हैं और सीधे 9 बजे उठते हैं रात को, इतनी देर पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे 50 बार उठ के बाहर खेलने चले जा रहा हूँ, कभी दोस्तों के साथ देख रहा हूँ, कभी बात कर रहा हूँ, बकचोदी कर रहा हूँ, कभी फ़ोन चला रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा माइंड भाई बहुत फक्ड अप हो गया था इस चक्कर में, ठीक है। मैं समझ गया था कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, मेरे को कुछ ऐसा चीज़ चाहिए कि मैं एकदम थोड़ा रीसेट करूँ, ठीक है। तो मैं जनरली ये करता था पहले, अगर कभी ऐसा होता था 11th-12th में कि एक दिन का गैप ले लेता था, कुछ नहीं पढ़ता था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कभी कभार मेरे लिए काम नहीं करती थी, ठीक है, अक्सर नहीं करती थी, कि फिर मैं और आलसी हो जाता था, फिर और बैकलॉग बन जाता था, ठीक है। तो मैं ये 7 प्रोसेसेस बताऊंगा तेरे को इस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में नहीं, इस 7 सीरीज़ में, जो तेरे को फॉलो करना है एट दी एंड। इसी के थ्रू तू अपना माइंड को रीसेट करेगा और तेरे को जो स्टक फील हो रहा है ना वो अपने आप चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर तेरा जो रीस्टार्ट होगा ना जर्नी, वो बहुत अच्छे से हो जाएगा, तू मान मेरी बात। और इसको बहुत ही ध्यान से फॉलो करना, ये नहीं हवा में लेना है, ठीक है। तो पहली पॉइंट तो ये आती है भाई, डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ डाउट। अब भैया डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ डाउट से क्या मतलब है आपका? देख, सेल्फ डाउट हम सबको होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्या सही कर रहे हैं, ये इनफ है कि नहीं। और इसी का एक बहुत बड़ा क्रूशियल पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज क्या चीज़ है भाई, कि तू अपने आप को किस तरीके से देखता है, तू अपने आप को किस तरीके से परसीव करता है कि हाँ मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं इस लेवल का बच्चा हूँ, मैं इतना अच्छा पढ़ सकता हूँ। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो मतलब जनरली वो डिप्रेस बच्चे होते हैं कि जो अपने आप को इतना नीचे मानते हैं कि भैया कुछ भी कर लूँ मैं तो इससे ऊपर उठ ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही दफड़ बच्चा हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, ठीक है। अगर तेरे को लाइफ में सक्सेस चाहिए, जेई नीट जैसे एग्जाम में सक्सेस चाहिए ना, तो तेरे को अपने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब कैसे इम्प्रूव करेगा? देख, सेल्फ इमेज ना हमारा कोर होता है, ठीक है, कि हम कैसे खुद को परसीव करते हैं। अगर तू खुद को ही फेलियर की जैसा परसीव करेगा कि हाँ मैं भैया फेलियर ही हूँ, मैं बचपन से ऐसे ही था, मेरे बचपन में मार्क्स नहीं आते थे, अभी क्या ही ला लूँगा, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे ही क्लियर कर लूँगा, कॉम्पिटिशन तो बड़ा हुआ है, कैसे मैं कम्पीट करूँगा इन बच्चों से। तो देख, तू खुद बोल रहा है कि तू फेलियर है और तेरे माइंड को ना कहीं ये सबकॉन्शियसली जा रहा है मैसेज, ठीक है। तो तू एक तरीके से खुद को ही ट्रेन कर रहा है ये बोलने के लिए, ये फाइनल करने के लिए, मैं फेलियर हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता, ये एग्ज़ाम मेरी बस की बात नहीं है। तो खुद के ही सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि नहीं होगा, नहीं होगा भाई, मेरे से नहीं होगा, बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है। तो नहीं होगा भाई, तू सेल्फ इमेज को नेगेटिव बना चुका है अपनी, ठीक है। सेल्फ इमेज एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है जब तेरा जेई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ठीक है। एक बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, एक बच्चा जो बहुत पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जो नहीं पढ़ रहा है लेकिन तब भी पॉजिटिव है और अपने आप को बोलता है कि मैं करूँगा करूँगा करूँगा, और एट दी एंड वो अपने आप को सुधारता भी है, करता भी है, धीरे धीरे अपना इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो वो बस ये करता है कि मैं करूँगा मैं करूँगा मैं कर लूँगा, ऐसे सेल्फ इमेज उसका अच्छा बना हुआ है कि मैं पहले टॉपर था, अभी भी टॉपर रह सकता हूँ, मैं पहले अच्छा नहीं पढ़ता तो क्या हुआ, अब मैं अच्छा पढ़ूंगा, ठीक है। तो पढ़ रहा है और एट दी एंड ना उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उस बच्चे से जो पढ़ता तो है बट नेगेटिव टॉक्स करके कि नहीं मेरे से नहीं होगा यार, ये क्या कर रहा हूँ यार, नहीं होगा मेरे से, क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। वो पढ़ रहा है लेकिन तब भी उसके मार्क्स, उसके रिजल्ट उस बच्चे से कम आएंगे जिसने
अच्छे से सेल्फ इमेज अपने आप को पॉजिटिव रखा है, ठीक है। तो जो ये मेंटल सेल्फ इमेज है ना तेरे को इसको रीइंफोर्स करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा भाई तेरे अंदर, ठीक है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। अगर तू सोचेगा कि मैं कैसे भी सोचता हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ने से फ़र्क पड़ता है, तो नहीं भाई। तू कैसे अपने आप को परसीव करता है, तू कैसे अपने आप को सोचता है ना, इसका बहुत ही बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है तेरे जेई नीट जर्नी में। अब देखिए ना, एक बहुत ही सीरियस वीडियो है, तो इसमें मैं ऐसे ज़्यादा एडिटिंग किया नहीं हूँ, तो एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तेरे को बता रहा हूँ कि एक विजुअलाइजेशन एक्टिविटी मैं तेरे से करवाने वाला हूँ। विजुअलाइजेशन एक्टिविटी क्या है भैया? विजुअलाइजेशन एक्टिविटी ये है कि तेरे को विजुअलाइज करना है, ठीक है। और ये चीज़ बस 7 दिन तक करना है तेरे को। ऐसा नहीं है कि आज किया कल भूल गया, नहीं, कंटिन्यूस 7 दिन तक करना है, ठीक है। क्या विजुअलाइज करना है, मैं तेरे को ये एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड स्टोरी है, ठीक है। ये ऐसे कोई एवी स्टोरी नहीं है। एक बास्केटबॉल टीम थी, ठीक है। और बास्केटबॉल टीम का क्या था ना सीन, की 2 टीम थी एक्चुअली में। और एक टीम को साइंटिस्ट ने बोला कि तुम जाओ प्रैक्टिस करो, ठीक है। रिसर्चर साइंटिस्ट ने बोला तुम प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। दिन रात प्रैक्टिस करो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। और एक जो दूसरी बास्केटबॉल टीम थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते फिजिकली आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट आप प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे? मेंटली। आप मेंटली विजुअलाइज करो, हाँ मैंने बास्केट डाला, हाँ मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, मैंने उस प्लेयर को ऐसे टैकल किया, ऐसे डगल किया, उसके बाद ये ड्रिबल करके मैंने अपना बॉल डाल दिया बास्केट के अंदर, मैंने ऐसे स्कोर किया। मतलब मेंटली डेली 7 दिन तक कंटिन्यूस अपने आप को ट्रेन किया, ठीक है। दोनों ने ट्रेन किया। एक ने मेंटली किया, ठीक है, विजुअलाइजेशन करके कि हाँ आज मैंने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे बास्केट किया। और दूसरी टीम ने प्रैक्टिस किया, ठीक है, फिजिकली। उसने कोई विजुअलाइजेशन नहीं किया, उन्होंने फिजिकली हाँ बस जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, आते थे। और एट दी एंड 7 दिन के एंड में ना तुम रिजल्ट जान के शॉक हो जाओगे, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया होगा? हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि फिजिकल प्रैक्टिस करने वाले ऑफकोर्स ही बात है भैया, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए होंगे, इसमें क्या शक की बात है? तो नहीं भाई, ये बात है विजुअलाइजेशन की पावर की। जो दोनों ग्रुप थे ना उन दोनों ने सेम ही परफॉर्म किया, ठीक है। ऐसा नहीं है फिजिकल प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत ही अच्छा खेल गए, 10 पॉइंट से आगे चले गए, नहीं। इस टीम में जो सेकंड टीम जिसने विजुअलाइज किया था उसने भी सेम पॉइंट लिया, और उस टीम ने जिसने भाई विजुअलाइज नहीं किया था बस प्रैक्टिस की थी उसको भी सेम पॉइंट मिला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई उसके पास थी विजुअलाइजेशन की ताकत। तुम समझो इस बात को। जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, रोनाल्डो, इसके बाद जैसे मैं नेशनल प्लेयर हूँ फुटबॉल का, ठीक है, तो मैंने अपने टाइम में बहुत विजुअलाइजेशन करता था कि हाँ स्पोर्ट्स खेलने जाऊँगा, टीम का मैच चालू होने वाला है, नेशनल्स का मेरा आज मैच है, तो मैं ऐसे मारूंगा गोल, ये करूँगा वो करूँगा, ठीक है। तो बात समझ, विजुअलाइजेशन की पावर को कम मत समझ, ठीक है। और ये रिसर्च बताती है कि भाई अगर तू ये चीज़ अपनी जेईई नीट जर्नी में यूज़ करेगा, ठीक है, कि विजुअलाइज करेगा कि हाँ आज का दिन मैं ऐसा करूँगा, ये करूँगा, उसके बाद फिर मैं ऐसा, और अच्छी चीज़ें सोचेगा कि भाई जेईई नीट में मेरा एग्जाम क्लियर होगा। तू फाइनल डे को विजुअलाइज कर रहा है कि हाँ मैंने अपना ड्रीम कॉलेज पा लिया, मैं अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर कदम रख रहा हूँ। तो भाई वो जो विजुअलाइजेशन की ताकत है ना, वो तेरे को मोटिवेट करेगी आगे पढ़ने के लिए। जब तक तेरा बॉडी और तेरा माइंड दोनों अलाइन नहीं होगा ना तेरे गोल्स के लिए, तब तक भाई तेरे को सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। और तू पूछेगा भाई इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों होता है? तो हमारा जो ब्रेन है ना भाई, वो ऐसा प्रोग्राम हो रखा है हमारे प्राइमल टाइम से कि ये चीज़ ना हमें सबकॉन्शियसली होती है, ठीक है। हमारा ब्रेन ये डिफरेंस बता नहीं पाता कि क्या सच्चाई है और क्या रियल है, क्या फेक है, ठीक है। सच्चाई फेक समझ रहा है ना? तो हम कुछ चीज़ सोचते हैं तो वो हमारा ब्रेन परसीव करता है कि वो सच है, ठीक है। तो हम एक्ट भी वैसे ही करते हैं। लेकिन तू अगर ये नेगेटिव चीज़ सोचेगा, नेगेटिव विजुअलाइजेशन करेगा कि मेरा नहीं होगा, तो तेरा ब्रेन एट दी एंड वो सबकॉन्शियसली समझ लेगा कि तेरा नहीं होगा, और तेरा एक्चुअल में फिर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अपने ब्रेन को समझा, अपना पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर, जैसे मैं तेरे को समझाया। आगे और समझाऊंगा कैसे करना है, क्या विजुअलाइजेशन करना है वो भी समझाऊंगा। तो समझ, हमारा ब्रेन पुराने समय से ऐसे डेवलप नहीं हुआ है, इतना प्राइमल ब्रेन है हमारा, ठीक है। वो जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं बता पाता क्या सच है क्या गलत है, ठीक है। वो प्रैक्टिस करने वाला ग्रुप का ब्रेन और जो विजुअलाइज करते थे उन दोनों का ब्रेन सेम ही काम कर रहा था। एक में वो मेंटली प्रैक्टिस कर रहे थे, एक में वो फिजिकली प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन एट दी एंड ब्रेन ने डिफरेंस बता पाया नहीं। ऐसे ही सेम चीज़ हमारे जेईई नीट जर्नी में भी होता है, ठीक है। तो यार देख, अब आता है एक टॉपिक अपना नेगेटिव कंडीशनिंग। अब तुम बोलेगा भैया ये नेगेटिव कंडीशनिंग क्या होता है? नेगेटिव कंडीशनिंग ना एक ऐसा टॉपिक है जो भाई बहुत ही मतलब डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मेरे साथ भी पर्सनली हुआ था। मतलब मैं बचपन की बात है ये, जब ना मैं 8 में था, 8, हाँ मैं अच्छे से याद है, 8 में था। और उस समय क्या हुआ था ना कि मैं थोड़ा डफर टाइप का बच्चा था पहले, ठीक है। तो मेरे को कुछ पता नहीं था पढ़ाई वढ़ाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत ही डफर टाइप का था।
मैं नेगेटिव कंडीशनिंग तुम्हें इस स्टोरी के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। और हमारी एक मैम हुआ करती थी, प्रियंका मैम करके, ठीक है। मैं बिट्स पिलानी में पढ़ता था वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में, तो वहाँ पे हमारी मैम हुआ करती थी प्रियंका मैम करके। और उनका काम था भाई, वो हमने साइंस पढ़ाती थी, साइंस की टीचर थी, ठीक है। तो मैं साइंस में बहुत बेकार था उस समय, ठीक है। उस समय मैंने अपना पैसन ढूंढा नहीं था, साइंस मैथ्स क्या बच्चा हूँ मैं, ठीक है, कुछ भी पढ़ लेता था बस। और हुआ क्या भाई कि मैं ना डफर बच्चों की कैटेगरी में आता था। मैम पढ़ाती थी 2 सेक्शंस को, उनमें से मेरा था बी सेक्शन और एक मैम पढ़ाती थी डी सेक्शन को, ठीक है। तो हुआ क्या, एट दी एंड भाई मेरी मेंटल कंडीशनिंग ऐसी थी कि मैं मतलब नहीं कर सकता भाई, मेरे बच की बात नहीं है, मैं पढ़ाई वाला बच्चा नहीं हूँ, हमेशा से फेल होते हुए आ रहा हूँ। तो मेरे अंदर ना बहुत ही नेगेटिव वो आ रखा था, सेल्फ बिलीफ, ठीक है, कि ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की बात नहीं। तो मैम बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी अपने टाइम में, ठीक है, मतलब इतना स्ट्रिक्ट कि भाई बच्चों को नंगा कर देती थी। अब मैं बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो मतलब शर्ट पैंट उतार देती थी, चड्डी में खड़ा कर देती थी पनिशमेंट के लिए। तो बहुत स्ट्रिक्ट थी। हम ऑफकोर्स सी बात है, इतना करती थी तो डरते थे उनसे, ठीक है, बहुत चट चट मारती भी थी। तो उनका एग्ज़ाम था, मान लो उनका एग्ज़ाम था मंडे को, ठीक है। तो संडे को एक रात पहले ना, हम बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, हमें साइंस लैब बुलाया गया था। कुछ दफ़ा बच्चों का एक होता था, डम बच्चे जो नहीं होते, उनका एक ग्रुप था जिनको मैम अलग से थोड़ा समझाती ताकि ये लोग फेल ना हो जाए करके, ठीक है। जो क्या कहते हैं, सब वीक बच्चे होते हैं ना उनका। तो ऐसे दोनों सेक्शन मिला के कुछ 20-25 बच्चे थे, उनमें से एक मैं था। और उस बैच को हम लोग को बुलाया कि तुम आओ संडे को, ठीक है, खाना खाने के बाद रात को, उसके बाद 8-9 बजे आओ, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, DPP दूंगी, सीट दूंगी, वो सब कर लेना ताकि तुम कल के एग्जाम में पास हो जाओ, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं तो ऑफकोर्स ही बात हूँ, मेरा सेल्फ बिलीफ बन रखा है कि भाई मैं डफर हूँ, मैं ये हूँ, किसी भी स्पेशल क्लास में चले जाऊँ, वीक बच्चों की क्लास में चले जाऊँ जहाँ पे मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही है ताकि हम एग्जाम में अच्छा कर लें, मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब हुआ मेरे साथ ये कि भाई गया मैं, और मैम ने मेरे को समझाया, ठीक है, देखो ये पढ़ना है, सबको समझाया, ये पढ़ना है, ये करना है। फिर क्वेश्चंस पूछी, क्लास की एंड का टाइम हो रहा था और मैम ने बोला कि चलो क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे। मेरे को अलग से बुलाया बाहर सामने, ठीक, और पूछा, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। मैं भाई गंदा, मैं बोला नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है, साइंस मेरे बस की बात नहीं है। चट 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 मारा भाई, इतना मारा इतना मारा, ऊपर से प्लस जो बेइज्जती अलग की ना 25 बच्चों के सामने, ठीक है। अब बॉयज़ हॉस्टल थे, मैं समझ रहा हूँ सब दोस्त थे, लेकिन बहुत गंदी बेइज्जती करती थी उस दिन, मतलब आंखों से पानी आ गया था, इतना बेइज्जती हो गया था मेरा। तो फिर क्या हुआ कि यार मैं ना उस चीज़ को दिल पे ले लिया, ठीक है, उस चीज़ को बहुत ही गंदा दिल पे ले लिया। फिर हुआ ये कि मैं गया रात को 9 के बाद 10 बजे तक गया रूम में अपने, और 10 बजे जाने के बाद क्या हुआ कि भाई मैं समझ गया कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, मेरे को पढ़ना है करके। फिर मेरे 2 दोस्त पढ़ रहे थे उस समय स्टडी रूम में, मैं गया उनके साथ बैठा, पढ़ने बैठा, और इतना पढ़ा कि भाई अगले दिन जब एग्ज़ाम दे के आया ना मंडे को सुबह, ठीक है, वो फाइनल्स एग्ज़ाम थे इसलिए मैं इतना सीरियस हो गया था, ठीक है, कि भाई अगले दिन एग्जाम दे के आया, सब क्वेश्चंस बने गया, ठीक है। फिर एक दिन आते हैं रिजल्ट दिखाते हैं, तो बच्चों को जिस दिन रिजल्ट दिखा रहे तो मैं बताया ना, मैम के 2 क्लासेस होते थे, सेक्शन बी सेक्शन डी, ठीक है। मैं था सेक्शन बी का बच्चा, तो सेक्शन डी के 80 मार्क्स एग्जाम होता था, सेक्शन डी के हाईएस्ट मार्क्स थे 75, ठीक है। तो उस पूरी क्लास में तो मैंने टॉप मारा ही था सेक्शन डी के, प्लस मेरी अपनी क्लास में मेरी थर्ड रैंक आई थी, मेरे को याद है, ठीक है। 80 में से मेरे आए थे 79, तो जो मेरे क्लास में टॉपर था उसके आए थे 80 में से 80, और सेकंड टॉपर के 79.5 और मेरे 79 एग्जैक्ट, ठीक है। एक मार्क कहाँ कटा था भाई, वो कटा था कसम से कि स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब मैम ने स्पेलिंग मिस्टेक में मेरे 1 नंबर काट दिए थे भाई, बताओ। खैर उस दिन मैं बहुत रोया इतना अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद, क्योंकि मेरे को लगा कि यार और ला सकता था यार, 80 में से 80 आ जाता, लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ अचीव करता, ठीक है। उस दिन मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, उस दिन मेरा नेगेटिव माइंडसेट जो था ना, सेल्फ बिलीफ था ना मेरा कि भाई मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, नेगेटिव कंडीशनिंग हो रखी थी बचपन से मेरी कि यार मैं पढ़ने में तो कभी अच्छा था ही नहीं, मेरे माँ बाप मेरे को मारते पीटते रहते थे कि तू पढ़ाई कर ले, दोस्तों से हमेशा पीछे रहता था, वो सारी चीज़ें जो मैं बचपन से सोचता था 8 क्लास तक, ठीक है। 5th में फेल हुआ, 7th में फेल हुआ, इतने कम मार्क्स आते थे कि कितने कम मार्क्स आ रहे हैं भाई, क्या करूँ, वो जो नेगेटिव कंडीशनिंग थी ना उस दिन मेरी सुधर गई। किस कारण, क्योंकि मैं जानता था कि भाई ये चीज़ें पहले की थी, अभी मैं वैसा नहीं हूँ, कंडीशनिंग थी मेरी, ठीक है, कि तू फेलियर है, बोल बोल के तो मेरे को और फेलियर बना दिया था भाई, इतना तो था भी नहीं मैं, ठीक है। तो यही चीज़ तुम अपने साथ कर रहे हो, तुम अपने आप को नेगेटिव कंडीशनिंग में डाल दो भाई कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा। या फिर बचपन में तुमने किसी से सुना होगा कि जेईई तेरे बस की बात नहीं है भाई, टॉपर्स क्या होता है, तू कॉमर्स ले, तू आर्ट्स ले, ठीक है, लेकिन तुमने हिम्मत की, साइंस लिया, तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है भाई। तो उन लोगों को इग्नोर मारो, वो नेगेटिव कंडीशनिंग को तुम्हें ही चेंज करना पड़ेगा। सच्चाई तब कुछ और थी, आज कुछ और है। आज तू जिस इंसान है ना, जैसा इंसान है, जितनी मेहनत कर सकता है पहले उतनी नहीं कर सकता, तो प्रूव कर अपने आप को पहले तो, ठीक है, और इस नेगेटिव कंडीशनिंग को चेंज कर।
और मैंने तुम्हें बताया था कि भाई विजुअलाइजेशन कैसे करना है, तो इसका एक सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक है, तुम्हें उसी वे में करना है, उसके अलावा किसी वे में नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ही एक्शनेबल स्टेप बता रहा हूँ। अगले 7 दिन तक तुम्हें क्या करना है कि एक विजुअलाइजेशन करना है, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, ठीक है, नॉट इन द प्रोसेस। तो देख, तेरा पूरा फोकस ना यार क्या करना है तेरे को कि एंड रिजल्ट होना चाहिए। एंड रिजल्ट पे यानी भैया तू विजुअलाइज करने बैठा है, ठीक है, मेडिटेशन टाइप का ही होता है, विजुअलाइज करने बैठा है। तूने टू डू टास्क लिस्ट बनाया आज का, ठीक है, मान ले तू बनाना ही है, मान ले क्या बनाना ही है। अगर तुम भाई ये वीडियो देख रहे हो तो अगर तुम नहीं बनाते हो ना, दिन में कितना घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, आज डीपीपी कंप्लीट करनी है, ये करना है, वो करना है, तो भाई सीरियस हो ना तुम, पहले बताओ सीरियस हो ना पढ़ाई को लेके, ठीक है। जेई नीट सच्ची में निकालना है ना, तो ऐसे तो नहीं निकलेगा, तुम्हें भी पता है, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो बनाए हो, क्या करना है उसको, फिर तुम्हें विजुअलाइज करना है मनी में कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, आज मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हाँ मैं डीपीपी करने से पहले सुबह उठते ही हाँ मैंने ये डीपीपी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, उसके बाद मैंने अपना एंड रिजल्ट की ये चैप्टर कर चुका हूँ, आज ये चैप्टर हो गया, मैंने इतने सारे लेक्चर का टारगेट बनाया था, सब लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। और ये सारी चीज़ें तेरे को विजुअलाइज करनी है कि हाँ लेक्चर कंप्लीट होगा, ये टिक 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 मन में पहले ही सब कुछ टिक कर देना है, ठीक है। और दिन की एंड में तू देख कैसे तेरा टिक नहीं होगा वो चीज़, ठीक है। हर एक चीज़ तू कंप्लीट कर लेगा अगर दिन की शुरुआत में तू विजुअलाइजेशन करके बैठेगा। अपन क्या है पहले ही सोच लेते हैं कि भाई हमसे तो नहीं होगा यार, इतनी सारी चीज़ें कैसा पढ़ूंगा भाई साहब, ये करना है, डीपीपी करना है, क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यू करना है, भाई चौदह कैसे होगा भाई, नहीं होगा मेरे से। तो भाई नहीं होगा ना जब तू पहले सोच लिया है तो। इससे तेरे को विजुअलाइजेशन क्या करना है, एंड रिजल्ट कि हाँ तेरा सब कुछ हो चुका है। ऐसी ये तो डे टू डे बोल रहा हूँ, मंथ बेसिस में भी ऐसे ही करना है, ईयर बेसिस जब तेरा आएगा ना कि एग्जाम टाइम आ रहा है तो पहले ही सोच लेना भाई मैं तो आईआईटी में बैठा हूँ, मैं तो एम्स में बैठा हूँ, मैं तो एनआईटी क्रैक कर चुका हूँ, मेरी ये सब एग्जाम हो गया है, मैं फर्स्ट डे टू एंड रिजल्ट विजुअलाइज कर रहा है कि मैंने फर्स्ट डे में ये किया था, कॉलेज में इतना बढ़िया मस्ती किया हूँ, फिर फेस्ट में ऐसे इन्जॉय किया हूँ। जितना ज़्यादा ये विजुअलाइज कर सकते हैं ना एंड रिजल्ट उतना ज़्यादा कर, क्योंकि भाई एट दी एंड हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली अभी भी प्राइमल है, उसको फेक और रियल में फ़र्क नहीं दिखता, उसको लगेगा तो ये रियल चीज़ है कि तू विजुअलाइज कर रहा है ना, टू डू टास्क लिस्ट जो है तेरा वो कर चुका है तू, ठीक है। तो तेरा ब्रेन तेरे को और फोर्स करेगा करने को, तो तेरे को फाइनल आउटकम पहले से सोच लेना है, ठीक है, क्या होने वाला है, ठीक है। उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ द एंड रिजल्ट, ठीक है। तेरे को एक सिनेरियो से समझा रहा हूँ, मान लो तुम रेड पिल वगैरह में इतना होगा नहीं, बट देख मान ले 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है गॉब्लिन, एक का नाम है स्पाइडी, अपने गॉब्लिन स्पाइडी आ गए। तो गॉब्लिन को मान, गॉब्लिन क्या है, गधा है, उसको पता है नहीं है विजुअलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो वो गया एक लड़की को अप्रोच करने, उसने क्या किया डायरेक्ट जाके बोल दिया, और पहले से सोच के जा रहा है क्या पता भाव देगी नहीं देगी, नंबर देगी नहीं देगी, भाई कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड क्या पता बात भी ना करे, थप्पड़ मार के भेजा, और जाके भाई पूरा गुड़ गुड़ वर्क करके आ गया, ठीक है, कुछ पता ही नहीं क्या बात करके आया, लड़की भाव भी नहीं दी, वो चल दिया, अरे भाई जाया भग यहाँ से, दिमाग खराब मत कर, ठीक है। और एक दूसरा लड़का है जो अपना स्पाइडी, उसने क्या किया विजुअलाइज किया, पहले तो भाई मैं जाऊँगा ऐसे बात करूँगा मस्त, और वो तो फ्लैट है पहले से, और भाई नंबर दे देगी मेरे को पता है मेरा सब कुछ अच्छा होने वाला है, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, और कल से मेरी बातें भी चालू हो जाएगी उससे। वो पूरा ऐसे विजुअलाइज करके गया एंड रिजल्ट कि हाँ आऊँगा तो मैं उस गॉब्लिन को बताऊँगा कि देख भाई नंबर मिल गया तेरे भाई को करके, ठीक है। और वो उसी एटीट्यूड के साथ गया भी, ठीक है, और उसको नंबर मिल भी गया। इससे तो क्या सीख रहा है कि यही चीज़ कि भाई विजुअलाइजेशन जो तूने किया, जो तू अपने आप को बोला, वो बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। ये मैं डेटिंग सिनेरियो में दे रहा हूँ, यही चीज़ जेई नीट में भी काम आती है। अगर तू पूरा जो आज के दिन तेरे को टास्क करना है, अगर तू ये सोच के करेगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन तू एंड पहले ही स्टार्टिंग में ये एंड रिजल्ट सक्सेसफुली तू वो कर लेगा विजुअलाइज, तो कि हाँ हो जाएगा भाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ है मैं कर चुका हूँ, ऐसे विजुअलाइज कर लेगा ना तो कंप्लीट होगा तेरा टू डू टास्क लिस्ट जो है। और डेली का टास्क जैसे ही कंप्लीट होगा ना तेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो अगले दिन और पढ़ने का मन करे। अब देखो यार तुम लोग ये लॉ ऑफ एट्रैक्शन वाली चीज़ें देखे होगे यूट्यूब में, इसको उस टाइप का मत मान लेना कि भैया लॉ ऑफ एट्रैक्शन बता रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ एट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, भाई ये सब चीज़ें नहीं बता रहा मैं, ठीक है। वो सब बहुत ही क्रिंज चीज़ें होती है कि मैनिफेस्ट करो तुम्हारा एक्स वापस आ जाएगा, मैनिफेस्ट करो तुम्हें ये कॉलेज मिल जाए, मैनिफेस्ट करो तुम्हें वो जॉब मिल जाए, बैठ जाओ बस सोचते रहो कि मेरे को कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, कॉलेज मिल जाए, तो नहीं मिलता भाई ऐसे। ये अलग चीज़ है, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, ठीक है। और ये मैं हवे में अपने थियोरी बना के नहीं बता रहा हूँ, ये जो बुक रखी है ना पीछे, तुम लोग सोच रहे हो कि भैया ये बुक साइकोसाइबरनेटिक्स करके क्यों रखे बाय मैक्सवेल मॉर्ट्स करके, भाई ये इंसान सर्जन था, ठीक है, कौन सा सर्जन, आम सर्जन नहीं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सर्जन था, डॉक्टर एमडी का रखा है इसने, ये देखो मैक्सवेल मॉर्ट्स करके, ठीक है, एमडी।
तो भाई ये इंसान एक बहुत ही फेमस इंसान था जिन्होंने ये सब चीज़ें, वो प्लास्टिक सर्जन था ना, तो ऑफकोर्स ये बात है, न्यूरो सर्जन के बाद प्लास्टिक सर्जन ही वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब होती है, ठीक है, सर्जन्स की। तो भाई बहुत इफेक्टिव चीज़ बता रहा हूँ, मैं नहीं बोलता तुम्हें जाके ये बुक पढ़ो, तो पढ़ दो तो अच्छी बात है, टाइम हो तो, बट मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें मैंने अपने टाइम में यूज़ की थी, ठीक है, तो तुम्हें सिखा रहा हूँ ताकि तुम यूज़ कर लो इन चीज़ों को पहले ही। तो उन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली चीज़ों से कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है, वो अलग बकवास चीज़ें होती है, उनको फॉलो नहीं करना, ये विजुअलाइजेशन अलग चीज़ है, ठीक है, और जिस तरीके से बोल रहा हूँ एंड रिजल्ट विजुअलाइज करना है, बस वैसे ही करना है भाई। तेरे को पता है मेंटल कंडीशनिंग तेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही है तेरा शॉर्टकट टू सक्सेस भाई, सिंपल सी बात है, तो अपना मेंटल कंडीशनिंग को सही कर, जो सेल्फ डाउट हो रहा है उसको हटा, फेंक, लात मार, गुटका थूक, उसके ऊपर कुछ करना है कुछ भी कर, बट भाई भगा दो उसको, ठीक है। तेरा नया सेल्फ इमेज कैसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा काम है, ठीक है। सेल्फ इमेज अगले दिन मेरे को तेरा इंप्रूव चाहिए, ठीक है, इस वीडियो को देखते ही अगले दिन तेरा सेल्फ इमेज तेरा इंप्रूव होना चाहिए कि भैया मेरा सेल्फ इमेज मैंने इंप्रूव कर लिया। इससे अच्छा सेल्फ इमेज मेरे को नहीं लगता किसी जेईई स्टूडेंट का होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रख अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस, ये बात सब कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब तेरे को प्रूफ दिखेगा। प्रूफ कब दिखेगा? जब तू डेली का टास्क कंप्लीट करेगा। डेली का टास्क कैसे कंप्लीट करना है? विजुअलाइजेशन करके। तो समझ है, हर एक चीज़ साइकिल में, ठीक है, ये चीज़ तेरे को कोई बताएगा नहीं, लेकिन तू इस वीडियो को देख रहा है ना, तो इस चीज़ को समझ, इस चीज़ का यूज़ करो, आगे रहे बाकी बच्चों से। और एट दी एंड यार मैं ये कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंटली विजुअलाइजेशन में हर एक दिन कर, ठीक है, ऐसा नहीं आज कर रहा है कल नहीं कर रहा, 7 दिन तक कंसिस्टेंटली करना है तेरे को। और बिना इस विजुअलाइजेशन के तू कितना भी पढ़ ले, तो कुछ भी कर ले भाई, इतने लंबी वीडियो में इससे समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और तेरे को अगर ऐसा यूज़ करना नहीं आएगा तो भाई बाकी बच्चे यूज़ करेंगे, वो तेरे से आगे चले जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका यूज़ कर। और ये मैं बहुत ही मतलब स्पेसिफिक वे में तेरे को ही बता रहा हूँ कि देख तेरे को कैसे करना है, क्योंकि अपन टाइप के बच्चे ना ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, बहुत सेल्फ डाउट करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि एक हद तक सही भी होता है कि एक हद के बाद ना हानिकारक होने लग जाता है। तो मत कर, उस चक्कर में मत पड़। और डे 2 के लिए देख लेना, अभी आते रहेगी वीडियोस, ठीक है, धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ, कोर्सेस में काफ़ी सारी वीडियोस आएगी, तो चिंता मत कर उसकी बात, ठीक है। मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ, क्योंकि यार अभी क्या है, नया नया मैंने ये चालू किया ना, तो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है, सब्र कर। और बहुत ही बड़े बड़े टेक्निक्स और टैक्टिक्स ला रहा हूँ इस कोर्स में मैं, ठीक है। और ये जो 7 डेज़ है, अगर तू स्टक फील कर रहा है तो ज़रूर 101% फॉलो करना तेरे को ये चीज़, ठीक है। सी यू, जय श्री कृष्ण।